नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। कंझावला केस में एक और नया सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में 31 दिसंबर की शाम 7 बजे अंजलि और निधि एक लड़के के साथ स्कूटी पर जाते दिखाई दिए हैं। इसके बाद लड़के ने दोनों को वहां ड्रॉप किया और फिर निधि और अंजलि पार्टी के लिए चले गए। अंजलि होटल के बाहर कुछ अलग अलग लोगों को रिसीव करते हुए भी दिखी। दिल्ली के कंझावला केस में छठा आरोपी आशुतोष दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आशुतोष की कार से ही यह हादसा हुआ था। वहीं अंजलि के एक्सीडेंट और उसकी मौत के करीब 2 घंटे बाद एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें आशुतोष अपने घर के बाहर मामले के दूसरे आरोपियों के साथ नजर आ रहा है। दिल्ली के कंझावला केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले में 5 नहीं 7 आरोपी हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी दीपक ने गाड़ी चलाने की बात कही थी, लेकिन जांच में पता चला कि कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। वहीं अंजलि की दोस्त निधि को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उत्तराखंड के जोशीमठ जमीन धंसने से हड़कंप मचा। यहां लोग दहशत में साए में जीने को मजबूर है। इस शहर में बने मकानों की दीवारें टूट रही हैं, घरों में दरार आ रही है और जमीन से पानी निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ मकानों में दरारें आने के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही सरकार ने सभी निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। जमीन खिसकने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट में पेश हुई। सुकेश चंद्रशेखर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर आरोप तय किए जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है। जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी और इसके अलावा कोर्ट ने शर्त रखी थी कि एक्ट्रेस बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं बाहर जा सकती। बिहार के समस्तीपुर में मुंबई जानलेवा जाने वाली ट्रेन में टीटी ने एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी और इसी दौरान ट्रेन में मौजूद दूसरे पैसेंजर ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद टीटीई को निलंबित कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि ट्रेन में एक आदमी बिना टिकट के यात्रा कर रहा था और इसी वजह से चालान काटने को लेकर यात्री और टीटीई में विवाद हो गया। पहले दोनों के बीच गाली गलौज हुई। बिहार के कटिहार में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जमकर हंगामा हुआ और मैच के बाद हारने वाली टीम ने जीतने वाली टीम के खिलाड़ी पर हमला कर दिया और बात इतनी बिगड़ गई कि पिच से विकेट उखाड़कर खिलाड़ी की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और दोनों टीमों की ओर से हंगामा किया गया। आनन फानन में घायल खिलाड़ी को अस्पताल भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान एक आदमी अचानक हार्ट अटैक आ गया और चंद सेकंड में उसकी मौत हो गई। आदमी को जमीन पर गिरते देख आसपास के लोग उसके पास पहुंचे और अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मरने वाला आदमी एक होटल कारोबारी था। यूपी के उन्नाव से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बंदूक लहराता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। पुलिस दावा कर रही है कि पिस्तौल लहराने वाले आरोपी की पहचान कर ली जाएगी और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर डंडे की बरसात कर दी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, लेकिन जब पुलिसकर्मी मारपीट करने वालों को रोकने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और इस घटना में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आई हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि एक गुट जबरन धन परिवर्तन करा रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बदमाश ने लड़की पर टॉयलेट क्लीनर फेंक दिया। बताया गया कि एक लड़का अपने ही कॉलेज की एक लड़की पर दोस्ती के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया तो लड़के ने लड़की पर टॉयलेट क्लीनर फेंक दिया। गनीमत रही कि लड़की ने उस समय हेलमेट पहना हुआ था। घटना की जानकारी लड़की ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नशे में धुत एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि एक आदमी का अपने पिता से विवाद हुआ था और इसके बाद वो गंगा नदी पर बने पुल की दीवार पर चढ़ गया। आत्महत्या की धमकी देने लगा। आदमी के देखते ही लोग उसके पास पहुंचे और उसे नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन वो ड्रामा करता रहा, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे पुल की दीवार से नीचे उतारा गया। दिल्ली नगर निगम सदन के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और इसके साथ ही एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद सदन में भिड़ गए। दोनों पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई। सदन में पर्चे भी फाड़ दिए गए, कुर्सी भी फेंकी गई, जिसके बाद दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया।
पीएम मोदी आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस सम्मेलन में एमएसएमई बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। और इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और डोमेन विशेषज्ञों के 200 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अमित शाह मोइरंग के आईएनए हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी उनके साथ में उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। G20 से संबंधित कार्यक्रमों में युवाओं के लिए Y20 की बैठक का आयोजन 6 से 8 फरवरी के बीच असम के गुवाहाटी में किया जाएगा, जिसमें करीब 250 मेहमान हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि Y20 की बैठक में आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बल एक्शन में नजर आ रहे हैं। राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। पुंछ में हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। हाईवे पर बैरिकेडिंग कर सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की टीम यहां से गुजरने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी कर रही है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। यह युद्ध विराम 6 जनवरी की रात 9 बजे से 7 जनवरी तक लागू रहेगा। पुतिन ने यह ऐलान इसलिए किया क्योंकि एक दिन बाद यानी 7 तारीख को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाएगा। रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की खासी आबादी है और इसी वजह से पुतिन ने क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान से तबाही मची है। वीडियो सामने आया जिसमें समंदर से तेज लहरें उठती नजर आ रही हैं और लहरें घरों को डुबोने पर आमादा हैं। खतरे को देखते हुए इन घरों को खाली करा लिया गया है, लेकिन हर तरफ सिर्फ सैलाब का बवंडर है दिखाई दे रहा और तूफान की वजह से 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गायब है। साथ ही कई उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं और स्कूल बंद हो चुके हैं। अमेरिका के हवाई में किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हो गया। वीडियो सामने आया जिसमें ज्वालामुखी के अंदर मौजूद गर्म लावा तेजी से दूर फैलता नजर आ रहा है। ज्वालामुखी से लगातार जहरीली गैस, धुआं, लावा निकल रहा है और यह लावा धधकते आग की नदी की तरह बहता नजर आया और इसी खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट यहां जारी किया गया है।